गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हम लोग देख रहे थे स्केलेटन के बारे में, देख रहे थे इनवर्टिब्रेट्स के स्केलेटन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस। ठीक है ना। हमने इसमें 3 प्रकार के स्केलेटन देखे थे। एक था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, द्रव स्थैतिक कंकाल, जिसमें जो कि हमने बात की थी जैसे अमीबा के अंदर पाया जाता है, द्रव के द्वारा उसकी जो आंतरिक और बाह्य संरचना होती है उसका निर्धारण किया जाता है। यदि बात की जाए, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना। एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं काइटिन का बना हुआ आर्थ्रोपोडा संघ फाइलम के एनिमल्स के ऊपर बाहरी कंकाल पाया जाएगा। इसी प्रकार से मोलस्का की यदि बात की जाए तो मोलस्का के जंतुओं के ऊपर क्या पाया जाता है? शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी प्रकार से इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेटें पाई जाती है। ठीक है ना। तो शरीर के बाहर उपस्थित कंकाल को हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। तो इस प्रकार से इसमें लिखा जा सकता है, जब कठोर संरचनाएं प्राणी के शरीर के बाहर पाई जाती हैं तो उन्हें बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में काइटिन का बना कवच पाया जाता है। जो कि क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है ना। मोलस्का संघ के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, शेल, CSU3 का बना हुआ शेल पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों की, तो इसमें कैल्शियम प्लेटें पाई जाती है, जो कि बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित होती हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्यों में भी कैल्शियम प्लेटें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं शरीर के बाहर यदि कोई कठोर संरचना हार्ड स्ट्रक्चर उपस्थित होती है तो उसे बोला जाता है बाह्य कंकाल। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास अंतः कंकाल, जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं।
बोन के रूप में जो कि पाया जाता है। अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन। ठीक है, शरीर के अंदर पाई जाने वाली कठोर संरचनाएं। शरीर के अंदर पाई जाने वाली कठोर संरचनाएं जो शरीर को सहारा प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं तथा बोन से मसल्स पेशियों को मसल्स को जोड़ने का कार्य करती हैं, या कह सकते हैं अंतःकंकाल की सहायता से, अंतःकंकाल से मसल्स जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, हड्डियों से क्या होती है, बोन जुड़ी हुई पाई जाती है, तो अंतःकंकाल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अंतःकंकाल को, जैसे कि कुछ हम लोग बात करते हैं, यदि पॉरीफेरा संघ के प्राणियों की यदि बात की जाए, पॉरीफेरा संघ के यदि प्राणियों की बात की जाए तो उसमें पाई जाती है साइकन, या कह सकते साइकन में कंटिकाएं पाई जाती है, स्पिक्यूल्स पाई जाती है। अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास साइकन की कंटिकाएं। साइकन की कंटिका स्पिकुल्स ऑफ साइकन। इसमें से स्पंज में से हम लोग साइकन, ये जो स्पिकुल्स है इन्हें निकाला भी जा सकता है, इन्हें निकाला भी आसानी से जा सकता है। स्पिकुल्स का ऊपर की लेयर लेकर, यदि ऊपर की लेयर लेकर इसे HCl के साथ में गर्म किया जाए तो इसमें हम लोग कंटिकाओं को, स्पिकुल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये साइकन है किसका प्राणी, संघ पॉरीफेरा का। साइकन जो प्राणी है संघ पॉरीफेरा का प्राणी है। पॉरीफेरा फाइलम के अंदर तीन क्लासेस पाई जाती है, 3 वर्ग पाए जाते हैं। पहला होता है कैलकेरिया, दूसरा होता है हाइलोस्पॉन्जी, थर्ड होता है डेमोस्पॉन्जी। जो कैलकेरिया होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ अंतःकंकाल पाया जाएगा, और हाइलोस्पॉन्जी में सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं पाई जाएंगी। SiO2 का बना हुआ कंकाल पाया जाएगा। और डेमोस्पॉन्जी की यदि बात की जाए तो स्पॉन्जिल तंतुओं का, स्पॉन्जिल फाइबर्स का क्या बना हुआ होगा, एंडोस्केलेटन बना हुआ उपस्थित होता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं साइकन संघ पॉरीफेरा का जंतु है। फाइलम पॉरीफेरा में 3 वर्ग, कैलकेरिया, इसमें ब्रैकेट में यही लिख देते हैं हम लोग। इसका जो अंतःकंकाल है वो CaCO3 का बना अंतःकंकाल। ठीक है ना। कैलकेरिया हाइलोस्पॉन्जी, इसमें होता है SiO2 का बना अंतःकंकाल। और डेमोस्पॉन्जी, इसमें हम लोग लिखते हैं किसका,
सिलिकाओं से बनी स्पॉन्जिल फाइबर। तीन वर्ग कैलकेरिया, हाइलोस्पॉन्जी, डेमोस्पॉन्जी पाए जाते हैं, अब यदि साइकन की बात की जाए तो साइकन कैलकेरिया वर्ग का क्या है, प्राणी है। साइकन कैलकेरिया वर्ग का प्राणी है, जिसमें कंटिकाएं, स्पिक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई पाई जाती है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने देखा है, तो बाहरी कंकाल को देखा है, बाहरी कंकाल क्या हो, ठीक है ना। और शरीर के बाहर यदि कोई भी कठोर संरचना उपस्थित हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बाहरी कंकाल, एक्सोस्केलेटन। जैसा कि हम लोग बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतुओं की, तो आर्थ्रोपोडिया के जंतुओं की यदि बात की जाए तो उसमें सुरक्षा के लिए उनके जंतुओं के शरीर के ऊपर काइटिन का बना हुआ कवच पाया जाता है, काइटिन का बना हुआ कवच पाया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से लिख भी सकते थे हम लोग, सुरक्षा हेतु, ठीक है ना। मोलस्का संघ के प्राणियों की यदि बात की जाए तो मोलस्का संघ के प्राणियों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है, क्योंकि इस मोलस्का संघ के प्राणी क्या होते हैं, सॉफ्ट स्किन के बने हुए होते हैं, कोमल त्वचा युक्त जीव होते हैं। तो उनमें सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है, सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच या शेल पाया जाता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यूनियो में देख सकते हैं, पायला में देख सकते हैं, ठीक है ना। यूनियो में देख सकते थे, पायला के अंदर भी देखा जा सकता था। इकाइनोडर्म में इसी प्रकार से इकाइनोडर्मिटा के जो जंतु होंगे, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एस्टीरियस की बात कर सकते हैं, ऑफियोग्लॉसस की बात कर सकते हैं, इकाइनस की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी यदि बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा, इनके सदस्यों में कैल्शियम की बनी हुई प्लेटें पाई जाती है, कैल्शियम प्लेटें उपस्थित होती हैं, कैल्शियम प्लेटें उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। अब हमने बात की अंतःकंकाल की, एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन के लिए हमने ये बोला है कि शरीर के अंदर कोई कठोर संरचना यदि उपस्थित होगी और शरीर को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है ना। साथ ही साथ बोन को मसल्स से, जैसे कि बोन किससे, पेशियों की सहायता से जुड़ी हुई, पेशियों से जुड़ी हुई पाई जाती है। इससे कि बोन्स में क्या होता है, गमन की क्रिया या चलन की क्रिया हो सकती है, तो इस कारण से मिल सकती है। तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग बोलेंगे अंतःकंकाल। अब हमने बात की स्पिक्यूल्स की। साइकोन प्राणी है कैलकेरिया वर्ग का। कैलकेरिया वर्ग होता है पॉरीफेरा में 3 वर्ग पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है कैलकेरिया, दूसरा होता है हाइलोस्पॉन्जी, थर्ड होता है डेमोस्पॉन्जी। तो कैलकेरिया वर्ग का ये प्राणी है जिसमें स्पिक्यूल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई पाई जाती हैं, जो कि लगभग 3 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोएक्सोन, दूसरी होती है ट्राइरेडिएट और थर्ड होती है टेट्राएक्सोन। एक किरणीय, त्रिकिरणीय और चतुर्किरणीय प्रकार की, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।